Hello students, I myself Jayant Mishra. Today we will study about projectile motion. 2D मोशन का मोशन इन 2D का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल होता क्या है? जब भी किसी बॉडी को हॉरिजेंटल या वर्टिकल के अतिरिक्त, यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल में नहीं फेंकना है, वर्टिकल में नहीं फेंकना है, ठीक, इसके अतिरिक्त किसी अन्य डायरेक्शन में फेंका जाता है तो उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल और उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य. अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो प्रक्षेप्य, और उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. तो सपोज करते हैं कि यहां पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे थीटा एंगल पर किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका जाता है. हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे से थीटा एंगल पर किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका जाता है और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से जाके यहां पे ग्राउंड पे हिट करता है. ठीक है, जैसे तोप के गोले जिस हिसाब से निकलते हैं, बैट से सिक्स जिस हिसाब से निकलता है, वो सारे मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल हैं. ठीक है, अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कितना दूर जाके गिरेगा, कितना टाइम लगेगा, इन सब सारी चीजों को हम इसमें स्टडी करेंगे. इस मोशन को हम दो मोशंस में तोड़ सकते हैं, दो मोशंस में रिजॉल्व कर सकते हैं. इस u के दो कंपोनेंट होंगे, ये भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा. अब हम ये कह सकते हैं कि हमने एक बॉडी की बजाय दो बॉडीज फेंकी हैं, जो एक मोशन है u sin थीटा के अकॉर्डिंग होगी, वर्टिकल मोशन, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगी जो u cos थीटा के अकॉर्डिंग होगी. दोनों के लिए कंडीशन क्या है? वर्टिकल मोशन इज अंडर ग्रेविटी. अंडर ग्रेविटी यहां पे जो लॉज लगेंगे वो ग्रेविटी वाले लगेंगे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और जब ये नीचे आएगा तो जी इसको सपोर्ट करेगा. ठीक है, u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऐसा नहीं है जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके. नो एक्सेलरेशन इज गिवन. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन है ये u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सो u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट. u cos थीटा जो है वो पूरी मोशन में कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला इक्वेशन जो निकालते हैं वो निकालते हैं कि टॉप पर पहुंचने पर, यहां इस टॉप पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो सबसे पहला डेरिवेशन है टाइम टू रीच एट द टॉप. एट द टॉप पे क्या होगा? ये बॉडी तब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक इसके पास कोई वेलोसिटी होगी. ठीक, तो टॉप पे कब पहुंचेगी? जब इसकी मोशन, जब इसकी वेलोसिटी जो है u v जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो. तो हम फार्मूला लगाते हैं, v बराबर क्या होता है? u माइनस जी टी. u माइनस जी टी. माइनस क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है. माइनस क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी. v का मान जीरो हो गया, यहां से u की जगह पे क्या आ गया? u sin थीटा. u sin थीटा इज इक्वल टू जी टी. यहां से t का मान क्या आ गया? u sin थीटा अपॉन g. अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की. अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जितना यहां से यहां पर जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां पर आने में लगेगा. रीजन क्या है? क्योंकि ये जो पाथ है ये सिमेट्रिक है. ये जो पाथ है वो क्या है? सिमेट्रिक. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी.
कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का मान क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो कैपिटल टी का मान क्या हो जाएगा, 2 यू साइन थीटा अपॉन, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का मतलब क्या होगा, ये कितनी दूर जाके गिरेगा। हमने अभी कहा कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और जितना टाइम ये ऊपर जाने में लिया है उतना ही टाइम इधर भी ये मूव करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, यस बराबर, या आर लिखते हैं इसको, आर बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। सीधे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस बराबर v इंटू टी। तो यहां से वेलोसिटी का मान क्या है, u cos थीटा, इंटू टी का मान क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपान में g। यहां से r का मान क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में g। ये हो जाएगा r का मान, यानी रेंज का मान। u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये cos 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू अगर रेंज को हमें मैक्सिमम करना है तो यहां पे देखिए u कांस्टेंट है, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, उसको बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। g कांस्टेंट है, g से हमें कोई मतलब नहीं। साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 1 कितने में होता है, साइन 90, साइन 90। यहां से क्या आ गया, 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना आ गया 45, थीटा बराबर 45। अगर हम 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे उस बॉडी को तो वो मैक्सिमम रेंज एक्वायर करेगा। और इसके बाद रेंज का मान क्या हो जाएगा, आर मैक्स बराबर, आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। ये हो जाएगी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट, या अभी पहले मैक्सिमम हाइट कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, यहां पे इस पॉइंट पे हमें पता है v जो है वो 0 हो जाता है, तो हम क्या लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हो गया 0, ये हो गया 0, v का मान 0। यहां से u स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2gh। यहां से u स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, ये बराबर क्या हो जाएगा h। ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अगर हमें h को मैक्सिमम करना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज मैक्सिमम। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर भी क्या हो गया 1, साइन थीटा बराबर क्या हो गया साइन 90, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री।
अगर हमें मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है तो हमें किस पे फेंकना होगा, ये थीटा बराबर 90 डिग्री वर्टिकली अगर हम फेंकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। ठीक है, एच मैक्स का मान क्या हो जाएगा, एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे देखो ये वैल्यू हटा देंगे, 1 लिख देंगे, यू स्क्वायर बाई 2g। ये हो गई यू स्क्वायर बाई 2g, ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट। अब हम बात करेंगे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा। ठीक है, सपोज करते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट t द प्रोजेक्टाइल is at a distance x from initial point। इनिशियल पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, यहां से x डिस्टेंस पर ये पहुंच चुका है इन t टाइम, उसी टाइम में ये यहां पे भी कुछ ट्रेवल किया होगा, सपोज करते हैं वो कितना है y। ठीक, यहां से x का मान क्या हो जाएगा, देन x बराबर u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा क्या x का मान। ठीक है, यहां से t का मान निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा x अपान में u cos थीटा, x अपान में u cos थीटा। अब हमें पता है इस y वाली मोशन के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या, पुटिंग दिस वैल्यू y इज इक्वल टू क्या होता है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। y की जगह क्या रख देते हैं हम, y की जगह y ही रखते हैं, u की जगह क्या हो जाएगा u साइन थीटा, इंटू t की जगह क्या हो गया, t की जगह हो गया x अपान में u cos थीटा, x अपान में u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह क्या हो गया इंटू लिख लेते हैं x स्क्वायर अपान में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से u से u कट गया, साइन थीटा अपान में cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, यहां से y बराबर क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं, y बराबर क्या हो गया x tan थीटा, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन जो है कंपेयर करते हैं, y बराबर क्या होता है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, शो द पाथ इज पैराबोलिक, इसका पाथ क्या हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो किसका है पैराबोला का, तो इसलिए पाथ क्या हो जाएगा पैराबोलिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। अब हम बात करेंगे एक अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा। ठीक है,
सपोज करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक, यहां से अल्फा एंगल पर एक प्लेन है जो कि अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, ये जो थीटा एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से है, जो थीटा एंगल है वो कितना, कहां से है, हॉरिजॉन्टल से, यहां से u वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्लेन हमारा यही है, ठीक, ये बॉडी जो पूरा मोशन कर लेती है ऐसा नहीं होगा, यहीं पे जाके गिर जाएगी, ठीक है। अब हमें इसके मोशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। यहां से देखिए, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को हम क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, पूरा एंगल थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम निकालते हैं टाइम टू रीच एट द टॉप, टॉप पे पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, v का मान क्या हो जाएगा, 0, मैक्सिमम हाइट पे v का मान क्या हो जाएगा, 0। और अभी क्या है, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, g का भी यहां पे एक कंपोनेंट लगेगा, क्यों, क्योंकि g तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, g किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g cos अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g sin अल्फा। यहां पे इस बार क्या है, इस डायरेक्शन में भी जब बॉडी मूव कर रही होगी तो g sin अल्फा एक इधर एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे जब बॉडी ऊपर मोशन कर रही थी तो एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, अल्फा, g cos अल्फा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये तो 0, u का मान क्या हो जाएगा, u sin थीटा माइनस अल्फा, बराबर g की जगह क्या हो जाएगा, g cos अल्फा बाई टी। यहां से t का मान क्या आ जाएगा, u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g cos अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर कैपिटल टी बराबर क्या हो जाता है, 2t, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये इसका 2 टाइम्स 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपान में g cos अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t बराबर लिख लेते हैं 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपान में g cos अल्फा। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सबसे पहले हम यहां तक की रेंज निकाल लेते हैं। किसी भी विवाद से पहले बचते हैं।
ठीक है। इधर वाला u का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा, u cos थीटा। u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, g का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड t निकाल लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, यहां देखो इस पॉइंट को a ले लेते हैं, यहाँ पे c, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे b ले लेते हैं। हमें एक्चुअली ab निकालना है, लेकिन हम पहले ac निकालते हैं। ac बराबर क्या हो जाएगा, u sin थीटा, सॉरी u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपान में g cos अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज AC, ठीक। लेकिन हमें चाहिए क्या, AB। अच्छा, AC और AB में क्या रिलेशन होगा, AC और AB में क्या रिलेशन होगा, यहां से देखिए AC अपान में AB यानी बेस अपान में परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, यानी AC अपान में AB बराबर क्या हो जाएगा, बराबर cos अल्फा, ठीक। AB बराबर क्या हो जाएगा, AC अपान में cos अल्फा, AC अपान में cos अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से AB बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान कितना है, 2u स्क्वायर cos थीटा, 2u स्क्वायर cos थीटा और साइन थीटा माइनस अल्फा अपान में g cos अल्फा, और एक cos अल्फा और आ गया, ठीक। यहां से r का मान क्या हो गया, 2u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा अपान में g cos स्क्वायर अल्फा। ये हो गई रेंज। अब हम बात करेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कैसे निकालें, देखिए एक फार्मूला होता है 2 sin a cos b बराबर होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin, सॉरी प्लस sin a माइनस b, प्लस sin a माइनस b, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे, 2 है sin a है cos b है, 2 sin a cos b, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, r का मान इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, a प्लस b क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, और प्लस a माइनस b, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा और माइनस थीटा, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, g cos स्क्वायर अल्फा, अपान में क्या हो जाएगा, g cos स्क्वायर अल्फा। फिर से समझिए, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b बराबर क्या होता है, sin a प्लस b, a प्लस b कैसे किया गया, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, और a माइनस b, a थीटा माइनस अल्फा और माइनस कर दिया गया थीटा, यहां से थीटा कट गया, ठीक। यहां से r का मान क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा अपान में g cos स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फॉर
मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में देखिए साइन अल्फा कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है, यू स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? फॉर मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम रेंज के लिए क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा या सिंपली यही साइन 2 थीटा 1 बराबर साइन 90। यहां से क्या हो जाएगा? देखिए 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 90। यहां से 2 थीटा बराबर क्या आ गया? 90 प्लस अल्फा। थीटा बराबर क्या आ गया? 90 प्लस अल्फा बाई 2। अगर हम थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा बाई 2 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज जो आएगी वो क्या आएगी? मैक्सिमम। और आर मैक्स का मान क्या आएगा? आर मैक्स का मान क्या आ जाएगा? देखिए यू स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया? 1 माइनस साइन अल्फा, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपान में जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर आप चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। तो यहां से आर मैक्स का एक और मान निकाला जा सकता है, और आर मैक्स बराबर, यहां से देखिए 1 माइनस साइन अल्फा से नीचे वाला 1 माइनस साइन अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा यहां पे बचेगा, यू स्क्वायर अपान में जी 1 प्लस कॉस अल्फा। सो दिस इज all for the projectile motion. Thank you.